तो बिना टाइम वेस्ट किए आज समझते हैं कि हमारे देश के 3 नाम हिंदुस्तान, भारत और इंडिया ये कैसे पड़े। वेदों में हमारे देश को सप्त सैंधव कहा गया है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। समुद्र और नदी में भेद नहीं किया गया है। नदी को ही सिंधु बोला गया है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का देश। हमारे पड़ोस में एक देश था पर्शिया, यानी आज का ईरान। ईरान के लोग आज से लगभग 2700-2800 साल पहले सै को है बोलते थे। इस कारण जो सिंधु नदी है उसको वो कहते थे हिंदू, और जो हिंदू नदी के पश्चिम में रहते हैं यानी कि आधा पाकिस्तान और आज का भारत, उन्हें उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उन्होंने कहा हिंदुस्तान। स्थान मतलब एरिया। तो इस तरह हमारा नाम पड़ा हिंदुस्तान। हमारे एक सर थे, उनकी बेटी का नाम सुनीता था, लेकिन वो हुनीता बोलते थे। और पश्चिम राजस्थान में अभी आप जाओ तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं अभी भी, जैसे सड़क को हड़क बोलते हैं। उनका पता नहीं क्या कनेक्शन है पर्शिया के साथ, कोई पुराना कनेक्शन तो अवश्य रहा होगा, सांस्कृतिक मेल मिलाप होगा उनका कभी। तो इस तरह हम हो गए हिंदुस्तान। ठीक है। जब पर्शिया पे यूनान के लोगों ने कब्जा किया तो वो इन लोगों के टच में आए। उन्होंने सिंधु नदी को कहा इंडस। इंडस, अभी इंडस बोलते हैं, इंडोस, INDOS, इंडोस वर्ड यूज़ किया इसके लिए। और वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे हेरोडोट्स, उन्होंने इंडिके वर्ड यूज़ किया है हमारे भारत के लिए। अगर किसी का इतिहास में इंटरेस्ट रहा है तो एक मेगस्थनीज नामक इंसान था मौर्य काल में, और उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। तो इसका मतलब यही है भारत। तो इस तरह से हम इंडियन हो गए। उन्होंने हमारे देश को ये नाम दे दिया। अब आते हैं भारत। भारत, वेदों में एक कहानी है। कहानी क्या है, सच्चाई है, इतिहास है हमारा, कि 10 राजाओं की कहानी। भारत एक कबीला था, और ये कबीला आज के पाकिस्तान KP के एरिया या अफ़गानिस्तान का कोई कुछ एरिया, उस एरिया में रहता था। उन्होंने यहाँ भारत के जो कबीले थे उन पर आक्रमण किया। कुरुक्षेत्र के पास उनका युद्ध हुआ। हालांकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि महाभारत है वो उन 10 राजाओं की कहानियों के आधार पर ही लिखी गई है। उस पर अभी कोई सत्यता प्रमाणित नहीं है उसकी। तो इस तरह से भारत कबीला था वो। भारत वर्ड वहाँ यूज होता है वेदों में। ठीक है। उसके बाद आपको महाभारत में मिलेगा हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत का बेटा भारत। तो दुष्यंत राजा थे, उनके बेटे ने जितना एरिया कैप्चर किया युद्ध करके वो भारतवर्ष कहलाया। और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी के बेटे के नाम पर का नाम भी भारत था, और कुछ लोग मानते हैं कि इसी कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भगवान राम के भाई का नाम भरत था, उस नाम वो भी एक कारण माना जाता है भारत नाम का। चाणक्य ने अपनी किताब में जम्बूद्वीप यूज़ किया है वर्ड भारत के लिए, जो कहाँ से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक, ऊपर हिमालय से नीचे राम सेतु तक। ये जो एरिया है उसके लिए जम्बूद्वीप शब्द यूज़ किया है। पुराण में भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष ऊपर हिमालय से नीचे समुद्र तक है। तो इस तरह हमारे 3 नाम, जिनमें से हिंदू नाम हमें दिया ईरान के लोगों ने, इंडिया नाम दिया यूनान के लोगों ने, और भारत नाम हमारा ओरिजिनल नाम लगता है। भारत नाम की जड़ें हमारे इतिहास में, हमारे वेदों में, पुराणों में, महाभारत में मिलती हैं। तो ये है इतिहास हमारे देश के नामों का। आजकल तभी तो कुछ लोग शाणे हो गए, उन्हें पता चल गया कि हिंदू तो नाम ही हमें पर्शियन ने दिया था, तो वो सनातनी कहने लग गए। सनातन पे भी एक वीडियो बनाएंगे। अखंड भारत पे भी एक वीडियो आएगी। माई आइडिया ऑफ अखंड भारत आपको बताऊंगा मैं क्या है। लोग ऐसे ही अखंड भारत करते हैं पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए,
उन्हें पता ही नहीं अखंड भारत क्या है, कैसे बनेगा और कैसे बनाना चाहिए। थैंक यू, बाय।